तो चलो हम अपने रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करते हैं। इसके बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स के, इसके बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स के। तो इससे पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, मतलब पिछले जितने भी क्लासेस थे उसमें क्या क्या पढ़ा था, बताओगे? नहीं, चलो मैं ही बता देता हूं फिर से। तो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने देखा था कि मैथमेटिक्स फिजिक्स में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फिर हमने देखे थे लॉ के कुछ फॉर्मूले देखे थे। फिर हमने क्या किया था, फटाफट बताओ। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, कुछ रूल्स सीखे थे, और आई होप आप लोगों ने वो ऐप डाउनलोड कर लिया हो जो मैंने सजेस्ट किया हो। अगर आपके पास अपने मोबाइल नहीं हो तो पापा का तो मोबाइल होगा, सो नो एक्सक्यूज। आप उस मोबाइल के ऐप को डाउनलोड करो, और खुद का अगर आपके पास फोन नहीं होता तो उसको नोट डाउन करके एक अपना नोटबुक में रख लिया करो, जब भी आपको लगे देखना तो आप देख लिया करो। और बात आपकी आई लॉ की, तो आपके लॉ के वीडियो के लिए तो आप जिन बच्चों को ये है कि सर ने लॉ फटाफट पढ़ा दिया और निकल गए, तो आपके मैथ्स की मैम, ठीक है ना, एक क्लब क्लासेस के इसी चैनल पे, ठीक है ना, इसी चैनल पे आपको आपके मैथ में शायद लॉ चालू हो चुका है। सो जिन बच्चों को ज्यादा डीपली देखना है लॉ में क्या होता है, तो आप मैथ की वीडियो देख सकते हैं और आप आराम से लॉ बहुत ही अच्छे कांसेप्ट के साथ सीख सकते हैं। बाकी मैं मेरे जितने लॉ के काम के थे मैंने कर लिया, और देखना मैं उसी से काम चला भी लूंगा, ठीक है ना। चलो तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और आज का टॉपिक ही हमारे फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगा। आज जो भी टॉपिक हमने इस वीडियो में करने हैं वो टॉपिक्स हमारे फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे। कैसे बोलो, कैसे? तो आज हम पढ़ने वाले कैलकुलस का फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। आई थिंक न्यूटन ने इनका फाउंडर थे, ठीक है ना, और ये मतलब हो जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया था, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे कुछ, ठीक है, तो उनके बारे में। तो कैलकुलस को हम समझेंगे। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स को समझने में। है तो मैथ का बात, पर फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो देखते हैं कैलकुलस को। और आई नो कि बहुत सारे बच्चों को जो 10th क्लास में कैलकुलस का नाम तक नहीं सुना है, मैं भी नहीं सुना था, ठीक है। तो इसलिए मैं इन चीजों को, इन तीन टॉपिक को, जो लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसको मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आपको थोड़ा फील दे सकूं जितना हमारा काम का है। फिर वही बात है, पढ़ना नहीं मैथ में, फिर बहुत पढ़ने, क्या पढ़ने, बहुत। तो इसलिए चलो फटाफट शुरू करते हैं। बात करते हैं, इसकी बात करते हैं लिमिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट? जब भी हम इन जनरल लैंग्वेज में लिमिट की बात करते हैं तो ओए औकात मेरा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर तो लिमिट की बात हमारे बातचीत में आ जाती है लिमिट, बट चलो यहाँ पर क्या है, थोड़ा एक सेंटेंस उसको तो आप पढ़ लेते पहले। इट डिस्क्राइब हाउ अ फंक्शन बिहेव नियर अ पॉइंट इंस्टेड ऑफ एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या है? देखो, कभी-कभी होता है ना कि हम बोलते रहते हैं कि यार मतलब पास में, मतलब 1000 रुपया तो नहीं होगा। अगर मैं आपको बहुत दे दूं ऐसे बहुत सारे सिक्के, कॉइंस दे दूं रख के, आप बोलोगे यार मतलब अप्रॉक्स 99 तो 98 होंगे, या अप्रॉक्स 100 के करीब तो ये कॉइन होंगे, ठीक है। आप ये नहीं बोल रहे हो कि वो कॉइन जितने भी है उसके काउंट कितने 100 है, 100 सिक्के हैं, आप ये नहीं बोल रहे। आप बोल रहे हो 100 सिक्के के करीब होंगे, ठीक है। आपने बोला 100 सिक्के के करीब। आप ऐसे बहुत कुछ और भी बोलते हो अपने लाइफ में, बताओ फटाफट जल्दी से बोलो। बहुत सारे काउंट है, अगर आप कुछ पैसे भी गिनते रहते हो, अगर आपको मैं एक कार्ड, डेक ऑफ कार्ड को मैं कुछ ऐसे कार्ड कर देता तो बताओ कितने, तुम बोलोगे अप्रॉक्स 30 होंगे, मतलब 30 के आसपास होंगे। आसपास, ये जो आसपास का जो वर्ड है ना, लिमिट्स में आ जाते हैं। चलो आप इसको थोड़ा और फील लेके, और थोड़ा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज़ मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो हम समझेंगे अपने इसको लिमिट के कांसेप्ट को। ओके, चलो तो लिमिट का कांसेप्ट क्या करता है, तो इसके लिए हम थोड़ा क्लास 10 में जाते हैं, और एक ना बहुत ही सिंपल सा एक हम चलो कुछ सिचुएशन एक डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या है सिचुएशन? अब मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि आप अपने घर से स्कूल जाते हो, अबाउट आपको 20 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 20 मिनट। आप पापा के बाइक पे बैठते हो और आप जाते हो, या खुद के बाइक से भी जाते हो। अब ये भी मत बोलना कि सर मेरी बाइक है, समझ गया, किसी के बाइक से जाओ, बाइक से जाने के मतलब है, ठीक है ना। बाइक से जाते हो
विद इन 20 मिनट। आप 20 मिनट में जब गाड़ी स्टार्ट करते, अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं और स्कूल तक पहुंचने में आपकी बाइक की स्पीड बहुत ही फ्लक्चुएट होती है। यानी ये भी बोल सकते हैं कि आपका बाइक एक गिवन टाइम इंटरवल में अलग-अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। कभी आप फास्ट चलाते हो तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप चल जाते हो, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हो, अभी आप यहाँ पे स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट पाथ है, ओके। कभी आपको भीड़ कम दिखती है तो या इन जनरल लाइफ में तो हम तो एकदम स्ट्रेट पाथ पे कभी चलते भी नहीं, कभी हो सकता है हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता है। अब वही रोड है, थोड़ा ऐसे घूम के जाना पड़ता है, ये जाम है तो उस गली से निकलना पड़ता है। ये सब सारी चीजें हमारे जनरल लाइफ में होती है, ठीक है। और इस 20 मिनट में कभी हो सकता है 20 मिनट में पहुंचते हैं, कभी 21 मिनट में पहुंचते हैं। हमारी बाइक की स्पीड भी डिफरेंट होती है। और क्यों होती है? क्योंकि हम एक इंटरवल ऑफ टाइम में अलग-अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं। तो जब भी इस चीजों के बारे में बात करते हैं और आपसे भी पूछेगा यार तुम 20 मिनट में पहुंचे और तुम्हारी बाइक की स्पीड कितनी थी, तो आप क्या बोलते हो? भाई मेरी बाइक की स्पीड 20 थी। ये जो 20 किलोमीटर या मीटर पर सेकंड बोलोगे, 20 मीटर पर सेकंड, ये आप क्या बोल रहे हो? ये किस स्पीड या वेलोसिटी की बात कर रहे हो? आप एवरेज की बात कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एवरेज की। आप कभी भी, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि बाइक चला रहे हैं, मान लो हमने भाई 100 की स्पीड में बाइक चलाया है, कितने पे है? 100 पे। वो भले ही 5 सेकंड के लिए 100 पे उसने कांटा को ले गया होगा बाइक के, लेकिन जाके फुल स्वैग से भाई तेरा 100 की स्पीड से आया, कितने से? 100 की स्पीड से। तो ऐसी कोई बात नहीं, कभी भी 100 की स्पीड से वहां पे चल रहा है, वो 100 की स्पीड से ही नहीं चलता। वो बाइक स्टार्ट करता है, उस जर्नी में वो 100 पे भी जाता है, भले ही कुछ देर के लिए, फिर नीचे भी आता है, लेकिन हीरो बनना तो बनता है ना, तो बन जाते हैं लोग। लेकिन जब भी आप कभी भी, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आप इस तरह से बेवकूफी मत कीजिएगा। और बहुत ही टेक्निकली बात की जाए तब जनरल लाइफ में चलता है, आप भी स्वैग अपना मार सकते हो स्पीड पे चला के, बट आई थिंक स्पीड पे बाइक चलाना इज नॉट अ वेरी कूल थिंग्स, ठीक है। तो सेफ क्या कीजिए। चलो तो बात करते हैं, जब भी ऐसी स्पीड की बात होती है तो हम जो भी बात करते हैं कि अगर 20 मिनट में मारते हैं, अगर हम बोले फिर से आपके क्लास 10 के बुक में भी ट्रेन वाली कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, जब आप देखेंगे ट्रेन इतने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती है, तो ऑलवेज टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी। किस बारे में बात करते थे? एवरेज वेलोसिटी के। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में ही बात करते थे। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आप उस 20 मिनट की जर्नी पे एग्जैक्ट 10 मिनट पे आपकी स्पीड कितनी थी, आप बता सकते हो? बोलो। अगर आप स्पीडोमीटर या स्पीडोमीटर में छोड़ो, ऐसे बता सकते हो अपने फॉर्मूले से v2 माइनस नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब भी निकालते हो 20 मिनट के लिए, तो आप कैसे निकालते हो? आप t = 0 पे देखते हो अपना डिस्प्लेसमेंट, फिर t = t2 जो भी आप 20 मिनट के बाद पहुंचे, दोनों के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, और फिर घटाकर फिर डिवाइड करते हैं ऐसे, और फिर आपका निकल जाता है। लेकिन उस लार्ज गैप के बीच में आपकी स्पीड और वेलोसिटी कितनी फ्लक्चुएट हुई, हाँ या ना? फील है ना? बहुत कॉमन सा एग्जांपल उठा लो। हम कोई बाइक चलाते हैं तो 20 से चलता ही कोई रहता है, चलता है, ब्रेक मारते हैं, रुकता है, स्पीड करते हैं, ऐसी सारी चीजें होती रहती है। तो हम हमेशा किसके बारे में बात करते हैं? एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ये क्लास 10 तक था। लेकिन अब हमें बात करनी है, अब हमें जरूरत है इसके इंस्टेंटेनियसली, इसकी इंस्टेंटेनियसली हम ये जानना चाहते हैं कि उस एग्जैक्ट टाइम पे एट t = 10 मिनट पे हमारी बाइक की स्पीड कितनी थी। बोलो, समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है? कितनी थी? तो इसको चलो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, इसके मैथमेटिक्स के हेल्प से हम थोड़ा फिजिक्स का फील लेते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और लैंग्वेज से ही चीजें समझ में आती है। तो चलो, ये मैंने कुछ डेटा लिए, बुक से ही लिए, खुद से नहीं किया, ओके ना? बुक से लिया, समझने की बात है, ओके। चलो, तो कुछ डेटा हमने लिया जिससे आपको थोड़ा एक विजुअलाइज करवा सकूं, ठीक है, चीजें कैसे चल रही है। अब देखो, ये बाइक है, t = 0 से t = 2 सेकंड, सॉरी, t = 0 से at t = 2 सेकंड तक मैं पूछ रहा हूं इस बाइक की 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी। अब कैसे बता पाओगे? आप अगर क्या करोगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट घटा कर लिखोगे, जो भी कुछ भी हो सकता है उसके बीच में, बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। तो कब नहीं होगा फ्लक्चुएट? देखो, अगर मैं मान लो इतना लंबा दूरी तय करो और तब तुम डिफरेंस निकालो टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का, फिर इतने में, 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 और फिर इतना पास कि तुम्हारे इनिशियल और फाइनल के बीच
समझ रहे हो? आपके इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या हो। देखो इसको थोड़ा मैं अगर बोलूं थोड़ा बहुत अच्छे से S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, आपके जो T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस हो ये टेंड्स टू 0 हो। अब यहाँ पे एक नया वर्ड सुनने को मिला, टेंड्स टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंड्स टू? टेंड्स टू का मतलब वही आसपास, मतलब 0 के आसपास है बट 0 के इक्वल नहीं है। और ये लिमिट में पढ़ा जाता है, यही है लिमिट। देखो, बिहेव नियर अ पॉइंट इंस्टेड ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट के नियर में होगा बजाय किसके, उस पॉइंट के इक्वल होने के। तो हम ये मानेंगे अगर तुम समझो कि बाइक का मैं तुमसे पूछता हूं जब भी एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या निकालते हो? आप क्या करते हो? गिवन टाइम पीरियड का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर देते हो, निकल जाता। लेकिन अब जो टाइम का डिफरेंस है दोनों के बीच में वो इतना कम है कि वो टेंड्स टू किसके हो गया, 0। मतलब क्या, पहले मैं तुमको बोल रहा था कि 20 मिनट के बीच का डिफरेंस निकालो तो ज्यादा फ्लक्चुएशन की चांसेस है। सोचो ना, थोड़ा थिंक, सोचो कि अगर तुम बाइक दूर ज्यादा ले जा रहे हो तो फ्लक्चुएशन की चांसेस ज्यादा है ना। फिर अगर मैं बोलूं और पास के बीच का डिफरेंस निकालो, और पास के बीच का डिफरेंस निकालो, और पास के बीच का डिफरेंस निकालो, और पास के बीच का डिफरेंस, और इतना पास आ जाओ कि उन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस 0। मतलब क्या, बाइक अगर फिर देखोगे ना फिर तो ऐसे से ऐसे इतना नहीं बताना तुमको कितने टाइम इंटरवल के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो सोचो ना, इन इतने कम टाइम के बीच में फ्लक्चुएशन का चांस कितना कम है, बहुत कम आ जाता है। मतलब हम इस वे से हम उस पॉइंट पे एट दैट टाइम हम उस बाइक की वेलोसिटी या स्पीड जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कांसेप्ट। फील करो कि अगर वहां पर टाइम डिफरेंस कम होगा, क्या होगा, इतना कम होगा। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, और जब ये कम होगा और ये कम होगा तो चीजें क्या होगी, एक्यूरेट निकलेगी। वहां पर क्या निकलेगी, एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा लंबा डिस्प्लेसमेंट था तो फ्लक्चुएशन की चांसेस बढ़ती। यस या नो? हो सकता है आप चला रहे हो आगे जाके गड्ढा आप गिर गए, कुछ भी हो सकता है। फिर आप निकलने में आपको 1 घंटा लग गया, आप पहुंचे फिर कहीं, भाई कितना टाइम लग गया, भाई 1.5 घंटे, 1 घंटे से तो आप गड्ढे में थे। इसलिए अगर इंस्टेंटेनियस देखो तो इंस्टेंटेनियस एवरेज से हमने इंस्टेंटेनियस की बात करो तो इंस्टेंटेनियस अगर हमको चाहिए तो हमें 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस को इतना कम कर देना है टेंड्स टू 0 हो जाए। टाइम कितना, 0। और उस टेंड्स टू टाइम 0 के डिफरेंस के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस होगा उसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमें वहां पर क्या मिलता है, बोलो बच्चा? हमें वहां पर मिलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। समझ में आया? अरे बोलो, आ गया कि नहीं? आ गया। फील लो, बहुत कॉमन बातें मैंने की है, बहुत सिंपल सी बातें। ठीक है, चलो अब चलो, फिर भी नहीं समझ में आया तुम ही लोग के लिए मैंने ये ना इतना चीटिंग किया बुक से चीटिंग की है। सर आप कहां से लिखे हो? बुक से। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मैथ का हेल्प लिया ताकि फील थोड़ा और ज्यादा है, पूरा फील कराऊंगा एंड तक। ठीक है, चलो TS, T क्या हमारा टाइम है, S क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, थोड़ा छोटा मैंने लिखा है। T = 0 पे 0 है, 1 पे 4.91, 1.5 पे 11.025, 1.8 पे 52 है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, चलो ये हमारा टाइम का लिस्ट आ गया। अब ये जो 2 टेबल है देखो, अब जब ये यहाँ से चलना शुरू किया तो देखो इस टेबल में हम कर क्या रहे हैं। हम T = 0, 1, 1.5, 1.8, 1.95, 1.99, यानी कि अगर 0 पे हमने देखा तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 9.8। इसकी कितनी थी, 9.8। फिर अगर 1 वाले पे देखा कितनी थी, कितनी, इतना पर देखा। मतलब पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। तो देखते देखते हमें सॉरी टाइम का यहाँ पर 0 पे 1 पे डिफरेंस, जब हम 1.99 पर आ गए, कितने पे आ गए, 1.99 पे आ गए, हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी। अब देखो 1.99 का मतलब क्या हुआ, अगर इस टाइम के बीच का डिफरेंस का बोल रहा है तो यहाँ से होगा ना कि मतलब 1.95 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 1.99 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो 1.95 पे बॉडी जहां होगा, 1.99 पे बॉडी जहां होगा उसका डिफरेंस करेंगे। और जो कि इसका सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे डेटा नहीं है,
या इसलिए इसको आप ले सकते हो 1.95 को अप्रोक्सीमेटली इसको ले सकते हो, उसका डिफरेंस करेंगे और इसके टाइम के बीच के जो डिफरेंस है उसको माइनस करेंगे, जो भी डिस्प्लेसमेंट इसका आएगा, तो आपकी ये वेलोसिटी इतनी और इतनी आ रही है। ठीक है, चलो तो इसको निकालेंगे एट 1.95 ये। तो आप देख रहे हो कि अगर हम टाइम को टेंड्स टू 1 अगर हम 2 सेकंड के पास 2 सेकंड के पास एकदम 2 पे नहीं है, 2 के पास आए आसपास 1.95 है। अब क्या करते हैं, हम एक बार इधर से भी चेक करते हैं। अभी हमने क्या किया, टाइम को 0 से बढ़ाते गया और वेलोसिटी चेक किया, ये बढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर t2 का देखें तो हमने टाइम पहले ज्यादा ले लिया 2.2 पे। ठीक है, 2.2 पे वेलोसिटी कितनी थी, फिर 2.1 पे कितनी हो गई, 2.05 पे कितनी हो गई, 2.01 पे कितनी हो गई और 2.01 देखो पास, दो के पास L95। अब एक बात बताओ बच्चा, इस दोनों के बीच में क्या आपको ज्यादा डिफरेंस लग रहा है? नहीं ना, बोलो नहीं लग रहा है? तो ये देखो बहुत आसपास। तो देखो लिमिट में क्या होता है ना, जब भी कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है, जब भी कोई लिमिट क्या होता है एग्जिस्ट करता है, तब हम वहां पर उस लिमिट का दो क्वांटिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? दो क्वांटिटी, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट। आप बोल सकते हो आप इधर से इधर आ रहे हो, इधर राइट साइड के लिए आ रहे हो, तो आप इसको बोल सकते हो प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट, आप उधर लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो तो माइनस। और अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाती है किसी फंक्शन की, ठीक है ना, अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है तो हम बोलते हैं उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। चलो थोड़ा इसको लिखकर बताते हैं, कुछ जगह है यहाँ पर, चलो। और ये देखो एक चीज, लिमिट को नोटेशन, अगर हम बोलेंगे कोई अगर फंक्शन है f of x, अगर कोई फंक्शन है f of x, ठीक है, वो टेंड्स कर रहा है, एक वैल्यू है l, इसके l, ओके, तो कब, जब x टेंड्स किसके करेगा, देखिए यहां पर देखना लिमिट में हमेशा क्या होता है, टेंड्स, क्या होता है, टेंड्स। चलो, और इसको आप इन सिंबल वे में ऐसे लिख सकते हो, लिमिट a टेंड्स टू सॉरी x टेंड्स टू a, तो जो fx होगा वो किसके, l के बराबर भी हो सकता है। आप टेंड्स बोलो तो इसको हम ऐसे इक्वल भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कांसेप्ट देखो। अगर मैं बोलूं, अगर हमारा यही जो फंक्शन था, मान लो इसको हम वेलोसिटी मान लेते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी निकाले ना, हमने वेलोसिटी चेक किया था, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो वेलोसिटी प्लस, और आपका फंक्शन कौन हो गया, बोलो जल्दी से, ये वाला ले लो, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन है fx, जिसको वेलोसिटी ले गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो फंक्शन इसी में होगा, और हमने फिर चेक किया नेगेटिव, और ये सिंबल होता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड, और पॉजिटिव नेगेटिव बोल देते हैं, और इसका वैल्यू कितना आ गया बोलो 90.55, और ये भी अप्रॉक्स 90.64। तो लगभग इक्वल हम बोल सकते हैं। कभी कभी केस में आपको इक्वल भी दिखेगा, जैसे भी हम कुछ एग्जांपल करेंगे। तो जब भी LHS इक्वल टू RHS होगा, तब लिमिट क्या होगा बोलो, एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, ये कुछ मैथमेटिकल टर्म, ये क्या थी, मैथमेटिकल टर्म, इसको फटाक से नोट कर लो। चलो अब देखो, तो अभी जैसे एक और इस पे करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक लिमिट दिया, लिमिट x स्क्वायर फंक्शन है, और बोल दिया x टेंड्स टू 2, ठीक, इसकी इक्वल जाएगा। तो देखो अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो हम बोल सकते हैं अगर प्लस 2 डालेंगे, यानी कि 2 से थोड़ा ज्यादा बोल सकते हो आप, 2 माइनस, अगर वहीं पे 2 माइनस है 2 से थोड़ा कम, तो आप देखो ना x स्क्वायर में अगर 2 से थोड़ा कम या ज्यादा डालोगे, वैल्यू दोनों का बराबर ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो बस, तो जब भी ऐसा हो तो हम बोलेंगे लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। चलो कुछ रूल है, फटाफट देखते हैं। तो ये तो नोटेशन हो गया था लिमिट का, ऐसे, ठीक है। चलो सम रूल क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ओके। जैसे अगर लिमिट x टेंड्स टू a दिया रहेगा, और f एक फंक्शन और है gx है, हो सकता है px, cx, tx, px सब प्लस में, तो आप उन्हें अलग अलग लिख सकते हो। लिमिट f of x, लिमिट x टेंड टू x, f of x प्लस लिमिट x टेंड टू b g of x, ठीक है। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता। अगर आपको
ये दिया हो लिमिट 2x टेंड्स टू 2। भाई किस पे लगाया लिमिट, वो तो पहले ही 2 है, ये क्या हो जाएगा 2। वही लिखा हमने कि लिमिट और कांस्टेंट पे लगाएंगे x टेंड्स टू a तो वो c के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा, c के बराबर। अब आते हैं प्रोडक्ट रूल पे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, लिमिट वही जो प्लस में था। अब देखो इसको n टाइम भी कर सकते हो, अगर आपके पास n फंक्शन है तो डॉट 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 n प्लस करो अलग अलग करके। इसी तरह यहाँ पे हम क्या देखते हैं प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट रूल में हम देख रहे हैं fx.gx.cx डॉट डॉट डॉट, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो और सब पे लिमिट लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक रूल छूट चुका ऐसा है, हाँ कुछ बच्चों ने तो सोच भी लिया होगा, डिवाइड कुछ नहीं इसमें भी देखो, अगर लिमिट ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, और रहा f ऑफ x g ऑफ x, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, सॉरी इंफिनिटी नहीं, a f ऑफ x और ये हो गया g ऑफ x और यहाँ पर भी लिमिट लगाइए अपॉन में, थोड़ा बाहर जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a बोलना सीख लिए और ये g ऑफ x, कुछ नहीं इसको मैं अलग अलग क्लियर डिवीजन, ये कुछ रूल्स है, ये कुछ क्या है रूल्स है लिमिट के। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए ठीक है, अब चलो एक कुछ चीजें हम देखते हैं। लिमिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसके लिमिट को हम सॉल्व भी करते हैं, कोई बोलते हैं सॉल्व दिस लिमिट। हमेशा ना ऐसा नहीं होता है लिमिट हमारे लिए कि क्या हुआ, अच्छा लो बच्चा लिमिट लो, लिमिट x स्क्वायर x टेंड्स टू 2, तो बच्चे तो सीधे क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, सर 4 आ गया, इससे पहले मैं गलत कर दिया था क्या स्क्वायर में, मैंने वैल्यू नहीं लिखा था, ठीक है, तो ये 4 आ गया, बच्चे कहेंगे सर बहुत इजी है, तो लिमिट क्या है, बस ये तो आपने ना वो बता दिया x की वैल्यू पुट करो, टेंड्स टू करके इक्वल नहीं कर रहे हो, और टेंड्स टू करना है नहीं। तो देखो कभी कभी कुछ हमारे पास धर्म संकट आ जाता है, जैसे एक धर्म संकट का नाम मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, चलो देखते हैं, दिस ये, और मैंने यहाँ पर लिख दिया x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो यहाँ पर धर्म संकट क्या है अपने पास, हमारे को ये देखना है कि लिमिट में अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे पहले की तरह, कि लिमिट सॉल्व करने के लिए सब क्या करते थे वैल्यू तो पुट करते थे, अपने को भी कर देना है 1, और ये कितना हो गया अपना बताओ, ये कितना हो गया अपना, चलो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं 1 ही करते हैं, ठीक है, स्क्वायर करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 1 - 1 0, ये क्या आ गया आपका 0/0। अब देखो 0/0 क्या है, कोई बच्चा बोलेगा कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने के बाद 1/0 क्या हो जाता है, और 0/0, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए ऐसे ऐसे गुंडे लोग जो कंट्रोवर्सी करते हैं, जो क्या करते हैं कंट्रोवर्सी करते हैं, हमारे लिमिट्स को हमेशा सोचने के लिए कि क्या गड़बड़ है, मतलब नहा ना ये वो भी ठीक है ना, विवाद मिलाते हैं, उन सारे गुंडों का नाम रख दिया गया इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट। तो जब भी आपकी लिमिट कुछ इस टाइप से, देखो मैंने इसको जनरल फॉर्म, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, if limit x tends to a, f of x, और इसको आप बोल सकते हो, इसको मैं gx कर लेता हूँ, g of x, ये दो फंक्शन है f of x अपॉन gx, जैसे यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं f of x फंक्शन है और ये g of x फंक्शन, ये फील आ रहा था, ठीक है, ट्रांसलेट किया। तो अगर ये चीजें आफ्टर लिमिट के पुट करने के बाद 0/0 आ जाए, ∞/∞ आ जाए, 0 के पावर ∞ आ जाए, ∞ आ जाए, ∞ के पावर 0 आ जाए, और ∞ - ∞ आ जाए, और 1 का पावर ∞ हो जाए, तो ऐसे गुंडों का नाम क्या है, तो ऐसे गुंडों का नाम लिमिट में क्या रखा गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होता है इनडिटरमिनेट, तो क्या सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा, देखो बहुत को क्या लगता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब मीनिंगलेस, ऐसी बात नहीं है, मीनिंग होती है, कभी कभी चीजें उलझी होती है तो हमें समझ नहीं आती, थोड़ा अगर उसको सुलझा दिया है ना तो फिर चीजें समझ में आती है और उसकी वैल्यू भी आएगी, यस या नो बोलो। चलो कैसे, देखो अगर इसी एग्जांपल को मैं देखता हूं, तो क्या मैं इस चीजों को मैं ये x
चलो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैथ थोड़ा अपनाता हूँ, मैथ इससे इसे काट नहीं सकता हूँ। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और x माइनस 1 है, तो अब कितना आ गया x माइनस 1, और अगर अब लिमिट डालते हैं तो x माइनस 1 तो 1 माइनस 1 तो कितना आ गया 0। बोलो हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ। तो देखो अभी क्या इंडिटरमिनेट तो गुंडा दिखेगा जरूर, लेकिन कुछ कुछ गुंडे ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा एक्शन कर कर सुधारा भी जा सकता है। अरे मूवीज में होते हैं ना कुछ गुंडे, लास्ट टाइम में सुधर भी जाते हैं, अपनी गलती का उन्हें रियलाइज हो जाता है और वो सुधर जाते हैं। तो उसी तरह तो इनडिटरमिनेट फॉर्म ऐसी बात नहीं कि वो सॉल्व होगी नहीं, वो ऐसे आपको सॉल्व नहीं होगी, आपको उसके साथ थोड़ा गुफ्तगू करना पड़ेगा, थोड़ी सी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी और फिर उसकी काम खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म को सर अगर आ जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। देखो अगर बात की जाए 11th के लिमिट में तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, लेकिन एक रूल है जो कि आईआईटीज में जनरली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज ट्रिक बोल सकते हो, बहुत टीचर्स को ट्रिक बोल देते हैं। ट्रिक नहीं है एक्चुअली, इसकी प्रूफ भी है, आप टेलर थ्योरम से इसको प्रूफ कर सकते हो ये चीजें कैसी आई है। ठीक है, तो आप बस एक एल हॉस्पिटल रूल पढ़ लो, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ लो और इस रूल से आप लगभग जितने लिमिट अपने काम की वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि लिमिट सॉल्व करने का मतलब ये होता है आपको ऐसी लिमिट नहीं देंगे कि हाँ लो और वैल्यू डालो और आंसर दे दो। ठीक है, LHS देखो 1 प्लस 1 माइनस लिखते तो है लेकिन हम पुट करते हैं 1 ही है, क्योंकि हम सोचते हैं 1.99 इक्वल टू 1 ही है। और डिफरेंस आना होगा तो आ जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आना होगा तो आ जाएगा, अगर रेडिएशन अलग अलग आना होगा तो वो भी आ जाएगा, कोई शक मत करना इसमें, कोई शक मत करना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल क्या है। तो इस एल हॉस्पिटल रूल से हम क्या करेंगे, हमारी जितने भी लिमिट के लगभग है वो इजीली बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, वो देखते हैं कैसे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, इट सेज दैट द लिमिट व्हेन वी डिवाइड वन फंक्शन बाय अनदर इज द सेम आफ्टर वी टेक डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। सर ये क्या है डेरिवेटिव? तो देखो बच्चे, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है, यानी कि डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, तो इस रूल को ना बस पढ़कर अपने पास ना एक धरोहर में का सेविंग, जैसा कि लॉकडाउन है तो अभी तो सेविंग ही काम आनी है, एज सेविंग इसे रखेंगे और देखेंगे जब डेरिवेटिव पढ़ लेंगे ना तो डेरिवेटिव पे क्वेश्चन जब करेंगे ना तो कोशिश करेंगे उसी डेरिवेटिव में हमने लिमिट का भी डाल देंगे और हम डेरिवेटिव भी सीखेंगे लिमिट भी सीखेंगे, एक तीर से दो निशाना। ठीक है, तो जैसे इसको लिखना होगा कैसे, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x dx, ये लिमिट इक्वल होगा किसके, अगर लिमिट f, अगर आप उस फंक्शन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो और सेम दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू x और फिर लिमिट लगा देते हो तो ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, चेंज होने वाली नहीं है, चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने कुछ सिखाया ही नहीं, अभी तो आपने कुछ सिखाया ही नहीं। चलो ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में और तुमको दिखाता हूं कि कैसे। देखो अगर मैं बोलूं लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 और एक फंक्शन ले लो x स्क्वायर माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, और चलो यहां पे करता हूं हां -2। अब बोलो इसकी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, चलो डाल के देखते हैं पहले डायरेक्ट। तो 2 डाला तो 4 - 4 और ये 2 - 2 ये क्या आ गया 0/0। सर ये तो ये वाला है इंडिटरमिनेट फॉर्म, सर ये तो गुंडा निकला। ठीक है ना, ये तो निकला गुंडा, ये तो ऐसे मानने वाला नहीं, इसके साथ थोड़ा ढिशुम करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं ढिशुम, थोड़ा सा मैथ अपनाते हैं, अभी तो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े है इसलिए थोड़ा मैथ को ही अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे। जैसे मैं करने के लिए तो अभी कर दूंगा और सॉल्व भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर सोचोगे आप सर ये कैसे हो गया। ठीक है ना, चलो अभी मैं करता हूं एक बार डिफरेंशिएशन से क्या होता है वो बताता हूं। देखो डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये इसका आएगा 2x, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 1 और वैल्यू डालोगे अगर 2 तो ये कितना आ जाएगा 2 * 2 4। और अगर बेसिक मैथ जो आप जानते हो इसको देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिख सकते हो, a प्लस b a माइनस b, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 4 और x प्लस 4, सॉरी 2 लिखेंगे ना क्योंकि स्क्वायर 1 2 का, और यहाँ पे x माइनस 2 से x माइनस 2 गया और x प्लस 2 क्या है x प्लस 2 और x की वैल्यू डाला 2 और 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4।
यानी कि देखो ये एल हॉस्पिटल हो जाए 2x ऐसा आएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं। ये तो आपको पता होगा ना, इसको मैं कर सकता हूं ना x स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b और काट दिया और उसके बाद आपका वैल्यू आ गया 4। तो देखो फिर ये लिमिट क्या आपने आपको बता रहा था कि मैं इंडिटरमिनेट को मैं सॉल्व तो नहीं होऊंगा। तो इंडिटरमिनेट का मतलब कभी-कभी ना कुछ मैंने देखा कहीं कुछ टीचर्स भी आए बोल मीनिंगलेस। देखो मीनिंगलेस तो नहीं आ तो रही है, लेकिन नहीं आ रही है। इंडिटरमिनेट अभी नहीं है, थोड़ा कोशिश करेंगे आ जाएगी, लेकिन ऐसी भी जरूरी नहीं कि सबकी आ जाए, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता ही हो। कुछ ऐसे भी फंक्शन है जिनके लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका LHS = RHS नहीं होता है, ठीक है ना, वो भी देखेंगे अगले एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल बोर्ड तो पूरा भर चुका है, चलो देखते हैं इसको। एक और चीज देखते हैं यहाँ पर, मान लो ये एक फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, अगर मान लो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का ये जो भी है at t = 5 सेकंड, at t = 5 सेकंड जो कि a है, मान लो a = 5 है, क्या है बोलो 5। तो at t = 5 सेकंड यहां पर हमने क्या देखा कि ये लिमिट का देखो क्या है ग्राफ, ये एक फंक्शन का ग्राफ है, जैसे sin cos का ग्राफ होता है, ठीक है ना, उसी का ग्राफ है। और यहां पर क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट है जो x टेंड्स टू a, जो लेफ्ट साइड से हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारा जो यहां से चलते हैं लेफ्ट साइड से, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, हां चलो 3.8। अब यहां पर क्या हो गया, एक्चुअली मैं लेफ्ट की तो फिर कंफ्यूज हो जाता हूं। तो लिमिट a टेंड्स टू a माइनस, तो यहां की वैल्यू क्या बता रही है 3.8, देखो ना, और वेलोसिटी यहां पर कुछ होगा तो यहां पे कुछ कम ही होगा ना 1.3, चलो 1.3 किया ना 1.3, और ऊपर बढ़ेगा तो इस पॉइंट पे तो कुछ ज्यादा ही होगा 3.8, हां कि ना, होगा ना। तो बट देखो, तो यहां पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो उसकी वैल्यू आ रही 3.8, बट राइट हैंड लिमिट निकाला तो उसकी क्या वैल्यू आ रही है 1.3। तो यहां पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो क्या बोलेंगे, लिमिट बोलो डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो सकता है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है, लेकिन हम इसके आंसर के बारे में नहीं बता सकते, बिकॉज़ उस पॉइंट पे at = 5 सेकंड पे दो वैल्यू आ रही है, कंपटीशन हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम बता नहीं सकते कि एक्चुअली को, बट हम ये बता सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड से हम टेंड करेंगे a माइनस का तो 3.8 आएगा, 3.8 आएगा, और राइट साइड से क्या होगा 1.3, ठीक है। तो चलो आज लिमिट के लिए आई होप आपको इतना लिमिट में काम किया। बाकी हमारा एल हॉस्पिटल तो वो डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, एक तीर से दो निशाने मारेंगे। हम वहां पे डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो कुछ तो करवाऊंगा, डिफरेंशिएशन करवाऊंगा, वहां पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को ना उसका नीड है, और आपने वो कोई पढ़ नहीं रखा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा, जितना पढ़ रखा उससे मेरा काम चल जाने वाला है। लेकिन डिफरेंशिएशन अगर पहली बार है तो मैं वो पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चंस भी कराऊंगा बोर्ड पे थोड़े-थोड़े, ठीक है। तो इसको अब यहीं पे रहने देते हैं और फिर अब देखते हैं क्या डिफरेंशिएशन। चलिए